दोस्तों नमस्कार। एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले के बाद से अब तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक स्टाम्प पेपर सामने आया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि मैं वचन देती हूं कि अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। दरअसल आपने देखा होगा कि जब से एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को धोखा दिया है, उसके बाद से जितनी भी शादीशुदा महिलाएं तैयारी कर रही थी, या तो उन्हें वापस घर बुला लिया गया है या तो उनसे लिखित में लिया जा रहा है। और कुछ इसी तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। आज हमारे पास 2 स्टाम्प पेपर आया है, जिसमें से पहले स्टाम्प पेपर में लिखा हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। मैं लीला देवी पुत्री परशुराम अपने और कई अधिकारियों के सम्मुख ये वचन देती हूं कि मेरा पति हमें पढ़ने के लिए दिल्ली भेज रहा है। अगर मैं कोई नौकरी पाती हूं तो मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी और हमेशा उसके साथ रहूंगी। अगर मैं इन बातों के खिलाफ जाती हूं तो अपने पति को 1 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में दूंगी। हालांकि ये स्टाम्प पेपर सही है या नहीं सही है, इस बात की पुष्टि हम या हमारी टीम नहीं करती है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई मुहर या फिर सिग्नेचर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि ये शायद मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और फोटोशॉप के जरिए बनाया गया है। वहीं एक और स्टाम्प पेपर वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वो कितना सच है और कितना नहीं, ये आप देखिए। स्टाम्प पेपर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें मुहर भी लगी हुई है और नीचे साइन भी है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कितना सच है, या फिर इसे भी फोटोशॉप की मदद से बनाया गया है, या वाकई में इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है। राजस्थान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आरएएस की तैयारी कर रही पत्नी से पति ने हलफनामा लिया है। स्टाम्प पर एक महिला की ओर से लिखा हुआ है कि मैं अपने पति और अन्य समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने ये वचन लेती हूं कि मेरे पति मेरे को अपने घर से दूर जयपुर में मेरी आरएएस की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर मैं कभी भी कितने भी दिनों में कर्मचारी बन जाती हूं तो अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा करने की मेरी कोई मजबूरी हुई तो मुझे मेरे पद से निलंबित कर दिया जाना चाहिए और मैं खुद भी मेरे पति और उनके बेटे, माफ कीजिएगा, और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दूंगी। दोस्तों, ये जो दूसरा स्टाम्प पेपर है, इसमें आप देख पाएंगे कि ऊपर की तरफ यानी कि बीचों बीच में एक मुहर भी लगी हुई है और नीचे सिग्नेचर भी है। तो क्या ये सच है? क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे बयान और ऐसे कोचिंग संस्थानों के, जैसे आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में खान सर ने ही बताया था कि लगभग 100 महिलाओं ने उनके संस्थान को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने मजाक में कहा था या फिर इसका भी वास्तविकता से कोई लेना देना है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। एक और महिला का वीडियो वायरल हुआ था, आपने वो भी देखा होगा शायद, जिसमें वो महिला कहती हुई दिखाई देती है कि प्रयागराज से मेरे जैसे ही पता नहीं कितनी और महिलाओं को उनके पतियों ने वापस घर बुला लिया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इन दोनों मुद्दों पर अलग से वीडियो बना देंगे और अलग से आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी चीज होती है समाज में तो निस्संदेह उसका असर देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोई बुरी चीज होती है, कोई ऐसी अप्रिय घटना जो नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी असर समाज पर पड़ता है, उसका बुरा असर समाज पर पड़ता है। अब जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य का ही मामला देख लीजिए आप लोग। मामला तो सिर्फ एक परिवार का है, एक घर का है, लेकिन इसकी वजह से खामियाजा पता नहीं कितनी शादीशुदा औरतों को भुगतना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में ऐसे तमाम सारे पति रहे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हाँ, हम भी अपनी बीबी को तैयारी करवाएं, अपनी पत्नी को शहर भेजें ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन अब उनके मन में भी शायद डर बैठ गया होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज का समाज पर काफी बुरा असर देखने को मिला है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो स्टाम्प पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये सच है या फिर झूठ है? इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि हाँ, पति अपने पत्नी से पहले हलफनामा ले ले, लिखवा ले, लिखित में लेने के बाद में फिर उन्हें तैयारी के लिए भेजे? क्या अब समाज में और जो पति पत्नी का पवित्र रिश्ता होता है उसमें इतना भी विश्वास नहीं रहा? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।